रिटायरमेंट लेने का सही वक्त कौन सा है? इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो कितना पैसा हमारे पास अकाउंट में होना चाहिए, या फिर हम अपने सैलरी के हिसाब से कितने परसेंट पैसा ईएमआई में खर्च कर सकते हैं? ये सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इनका जवाब देने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे पर्सनल फाइनेंस के रूल्स जो आपको हेल्प करेंगे ये सारे कैलकुलेशंस करने में और आपके फाइनेंसेस को बेटर बनाने में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करें। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो आखिर कितने टाइम पीरियड में डबल हो जाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है। तो दोस्तों, इसके लिए है रूल ऑफ 72। ये रूल कहता है कि अगर मान लीजिए आपने एफडी में 7 से 8% का आपको एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 72 को 7 से डिवाइड करना है, यानी कि टोटल आया करीब करीब 10.2 ईयर्स। ये 10.2 ईयर्स वो समय है जितने टाइम में आपका पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो जाएगा। दिस इज रूल ऑफ 72। इसको आज ही इंप्लीमेंट करें और देखें कि कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा कितने टाइम पीरियड में आपके लिए डबल हो रहा है। मान लीजिए कि आप 25 साल के हैं। अब इस एज पे आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो एक सवाल हम सबके मन में आता है, वो ये कि आखिर कितना परसेंट पैसा मैं इक्विटी में डाल सकता हूँ या कितना परसेंट पैसा मुझे दूसरे एसेट क्लास में भी डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए एक रूल बहुत जरूरी है समझना, और वो है 100 माइनस एज रूल। ये रूल कहता है कि मान लीजिए आप 25 साल के हैं, तो आपको 100 माइनस योर एज यानी कि 100 माइनस 25 करके देखना है, विच इज 75। नाउ दिस 75% डिटरमाइंस कि आप कितना पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं। आपकी एज पे आप 75% पैसा डाल सकते हैं इक्विटी में, और बाकी पैसा आप डालिए दूसरी एसेट क्लास में, बिकॉज ये डिटरमाइन करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। इस रूल के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना भी जरूरी है, और वो ये कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम इसको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट बनाएं ही बनाएं। बेसिकली ये हमें बताता है कि कितना परसेंट पैसा हम कौन सी क्लास में डाल सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया देता है हमें। नॉट नेसेसरी कि हम उतना ही पैसा डालें। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज और अपना रिस्क एपेटाइट देख के ही इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। हम सब पैसा कमाते हैं, मंथली एक अमाउंट हमारी बैंक अकाउंट्स में आ जाता है, या लेकिन वो पैसा किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, ये हम नहीं समझते। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है जो कि है बजटिंग का रूल। बजटिंग रूल कहता है कि आपको 50% पैसा अपनी जरूरत की चीजों में खर्च करना है, जैसे कि रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है। 30% पैसा आपको अपनी डिजायर यानी अपनी इच्छाओं की चीजों में खर्च करना है। मान लीजिए आप कोई वेकेशन पे जाना चाहते हैं, कोई एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं, या कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, उनमें खर्च करना है। एंड 20% पैसा आपको हर महीने सेव करना है दोस्तों। तो दिस रूल इज नोन एज 50-30-20 रूल। हाँ, साथ ही में एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये रूल हमें एक ट्विस्ट के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हर साल हमारी इनकम बढ़ती जाती है, तो इसका रेशियो ना थोड़ा सा मोल्ड होना चाहिए। एक डेडिकेटेड वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूं, उसमें आप देखना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आप इस बजटिंग रूल को एक ट्विस्ट के साथ यूज करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हम अपनी जर्नी में कर पाएंगे। जो नेक्स्ट रूल है वो है 6x इमरजेंसी रूल। ये रूल हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास कितना पैसा सेविंग्स के रूप में होना चाहिए जिसको हम यूज कर सके। मान लीजिए दोस्तों कि आप 50,000 रुपए एक महीने का कमाते हैं। अब इस रूल के हिसाब से आपके पास कम से कम 50,000 का 6 गुना यानी कि 3 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके हम ये समझ पाएंगे कि एक इमरजेंसी सिचुएशन को हम अच्छे से डील कर सके। दोस्तों, इस पैसे को रखने का 2-3 तरीके हैं। या तो हम अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, जिसमें लगभग हमें 3.5 से 4% का रिटर्न मिलेगा, या फिर हम इस पैसे को लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जिसमें मोटा मोटा अगर देखें हिस्टोरिकली तो 7 से 8% के बीच का रिटर्न मिल पाता है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि हम बैंक्स में ही सेविंग्स में पैसा रखें, लेकिन हम उसको ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट कर दें। उससे क्या होगा, जितना पैसा हमें यूज करना है हम वो भी कर पाएंगे, और बाकी पैसे पे करीब करीब 5 से 6% का रिटर्न हमें मिलता रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस या कह लीजिए टर्म इंश्योरेंस,
आज के टाइम की एक ऐसी नेसेसिटी है जिसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे मन में एक सवाल हमेशा आता है कि आखिर कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस मैं अपने लिए लूं जो कि मेरी फैमिली को सपोर्ट करे अगर कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस बनता है। तो दोस्तों, इसके लिए है 20x इंश्योरेंस रूल, यानी कि आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स वैल्यू होना चाहिए आपके लाइफ इंश्योरेंस या कह लीजिए टर्म इंश्योरेंस का। मान लीजिए आप एक साल के 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपके टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू होनी चाहिए 2 करोड़ रुपए। यानी कि आपकी फैमिली को जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस डेवलप होता है, तो आपकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिल सके। नेक्स्ट रूल हमें बताता है कि आखिर कितना अमाउंट हमारी ईएमआई में हमारी सैलरी के हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है या फिर एक घर खरीदना है, तो ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि हम अपने सैलरी के हिसाब से कितना परसेंट पैसा उन दोनों लोन्स की ईएमआई पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए रूल आता है 40% ईएमआई रूल। यानी कि मान लीजिए 50,000 रुपए की हमारी सैलरी है, तो हमारी सारी इंस्टॉलमेंट्स मिला के जो भी लोन्स अपने ओवरऑल ले रखे, वो सारी इंस्टॉलमेंट्स मिला के 20,000 रुपए से ज्यादा की ईएमआई नहीं बननी चाहिए। यानी कि 40% ईएमआई रूल को इम्प्लीमेंट करें ताकि हम एक अच्छा और सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फाइनेंशियली अपने अराउंड क्रिएट कर सकें, खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। हम सब चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिटायरमेंट ले लें। आखिर ज्यादा काम करना ज्यादा सालों के लिए किसको पसंद है? लेकिन दोस्तों, रिटायरमेंट का भी एक सही समय होता है। मान लीजिए आपने 20-25 साल खूब मेहनत करी और आप चाहते हो कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूं, तो इसके लिए एक रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, और वो है 25x रिटायरमेंट रूल। यानी कि आपके जो एनुअल एक्सपेंसेस है ना दोस्तों, मान लीजिए कि आपके 10 लाख रुपए के एनुअल एक्सपेंसेस, अब उस हिसाब से आपके पास अपने अकाउंट में उसका 25 टाइम्स यानी कि 2.5 करोड़ रुपए अगर है, तो फिर आप रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोच सकते हो। उससे होगा क्या कि जो 10 लाख रुपए का आपका एनुअली खर्चा है ना दोस्तों, वो आपको सेविंग्स अकाउंट में भी पैसे को रख दोगे ना, तो मिल जाएगा 3-4% के हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो, मान लीजिए आप 35 साल के हो, 40 साल के हो और आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, तो फिर ये रूल को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है और ये रूल फिर बन जाता है 35 to 40x रिटायरमेंट रूल। यानी कि आपके एनुअल एक्सपेंसेस के 35 से 40 गुना पैसा अगर अकाउंट में अवेलेबल है, तो फिर आप रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, और वो ये है कि हमें ओवर द पीरियड इन्फ्लेशन को बीट करना है। हम सबकी एक हैबिट होती है, हम क्या करते हैं, जो पैसा हमने मंथली कमाया ना, पहले खर्चा करना शुरू कर देते हैं और फिर जाके कहीं सोचते हैं कि यार सेविंग्स करना तो रह गया। दोस्तों, ये नहीं करना है। अब से हम क्या करेंगे कि पहले जो पैसा हमने कमाया है ना, उससे कुछ परसेंट पैसा हमेशा सेव करने के बारे में सोचिए, और उसके बाद सोचिए कि जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है, उस पैसे को हमें अपने एक्सपेंसेस में मैनेज करना है। इसके लिए एक रूल है विच इज द फर्स्ट वीक रूल। ये रूल ये कहता है कि मान लीजिए महीने की पहली तारीख को आपको सैलरी मिल गई। अब उसी वीक में, लेट्स से 5th ऑफ द मंथ, आपने डिसाइड किया कि मेरी सेविंग्स के लिए जो अगर मैंने एसआईपी शुरू कर रखी है, तो एसआईपी की डेट फिक्स कर दीजिए, या किसी और प्रकार की इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है स्टार्ट, उसके लिए पैसा कटना है तो वो डेट फिक्स कर दीजिए। यानी कि महीने की शुरुआत में, फर्स्ट वीक में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डिडक्ट हो जाए, उसके बाद जो पैसा बचा है ना, वो हम अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज करने वाले हैं। इस रूल को फॉलो करना है ताकि हम एक बेटर वे में अपने फाइनेंसेस को मंथली बेसिस पे मैनेज कर सकें।